Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start the numericals of our this chapter number basically 9 in 7th edition of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, which is multiple dosage regimen. So now let us start the exercise numerical. Like, what is question number 1? Question number 1 is that gentamicin has an average elimination half life of approximately 2 hour. तो पहली चीज़ जो इस सवाल में गिवन है वो जेंटामाइसिन ड्रग है और उसकी हाफ लाइफ यानी टी हाफ 2 आवर है एंड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20% ऑफ द बॉडी वेट यानी वी डी इज इक्वल टू 20% ऑफ द बॉडी वेट. तो इसको हमें ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये लीटर में कितना होता है. ठीक है, तो वो कैसे होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ इट इज़ नेसेसरी टू गिव जेंटामाइसिन 1 मिलीग्राम पर केजी यानी डोज इसकी देनी है पेशेंट के वेट के हिसाब से 1 मिलीग्राम पर केजी. यानी अगर पेशेंट का वेट जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 50 केजी तो 50 इंटू 1 50 मिलीग्राम जो है टोटल डोज जाएगी एवरी 8 आवर. यानी डोजिंग इंटरवल रखा है 8 आवर जिसको हम टॉर कहते हैं. बाय मल्टीपल आईवी इंजेक्शन जो ड्रग दी जा रही है वो आईवी इंजेक्शन से दी जा रही है. इसका मतलब है उसकी एब्जॉर्प्शन 100% है यानी एफ जो है फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब 100% मीन्स 1 है. टू ए 50 kg वोमेन ये उसका वेट हो गया विद नॉर्मल रीनल फंक्शन. कैलकुलेट सी पी मैक्स या सी मैक्स यानी मैक्सिमम ड्रग कंसनट्रेशन कितनी अचीव होती है. सी मिन यानी मिनिमम कंसनट्रेशन कितनी अचीव होती है इस ड्रग की. यानी जब आपने ड्रग दी तो उससे मैक्सिमम कंसनट्रेशन कितनी गई, फिर अगली डोज देने से पहले जो मिनिमम लेवल अचीव होता है वो कितना है और इन दोनों सी मैक्स सी मिन के दरमियान जो है वो एवरेज कंसनट्रेशन कितनी अचीव होती है. ठीक है, तो ये हमें 3 पैरामीटर मालूम करने हैं. चले जनाब अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ. गिवन डेटा जैसे हमने बात की कि डोज दी हुई है 1 मिलीग्राम. ठीक है, तो 50 केजी से इसको मल्टीप्लाई करना है. पेशेंट का वेट 50 केजी है तो ये हो गया 50 मिलीग्राम. हाफ लाइफ इसमें गिवन है 2 आवर. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था 20% ऑफ बॉडी वेट मीन्स पहले हमने इसको परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड किया 100 से. ठीक है, तो ये 0.2 हो गया. 0.2 अब ये दरअसल आ रहा है यानी बेसिकली 0.2 लीटर पर केजी. तो ये 50 केजी है तो 50 केजी इंटू 0.2 टोटल आया ये 10 लीटर. यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल जो बॉडी में है वो 10 लीटर है. टॉर यानी डोजिंग इंटरवल 8 आवर और क्योंकि आईवी दी गई थी तो फ्रैक्शन ऑफ डोज 1 हो गया. ठीक है ना, फ्रैक्शन 1 हो गया यानी 100% ऑफ वेट पेशेंट का था 50 केजी. जैसा कि हमने देखा था उसमें हमें मालूम क्या करना था, मैक्सिमम कंसनट्रेशन सी पी मैक्स सी पी मिन और सी पी एवरेज. अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ. सी पी मैक्स का फार्मूला लगाया, सी पी मैक्स इज इक्वल टू सी पी नॉट अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के इंटू टॉर. सी पी नॉट हमें मालूम करना है तो डोज भी मौजूद है वी डी भी मौजूद है तो हम इससे सी पी नॉट निकाल लेंगे जो इस इक्वेशन में हमें चाहिए. सी पी नॉट इज इक्वल टू डोज अपॉन वी डी. डोज 50 मिलीग्राम, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर. तो ये इसको सॉल्व किया तो ये 5 मिलीग्राम पर लीटर आ गया. इसी तरीके से मुझे इस इक्वेशन में के चाहिए तो वो हाफ लाइफ से निकाल लेंगे. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के और के को इधर लाएंगे तो टी हाफ इधर आ गई तो 0.693 बाई टी हाफ इसमें गिवन है 2 आवर है ये. ठीक है, तो 2 से ये के की वैल्यू यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट 0.346 पर आवर मेरे पास निकल के आ गया. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़. सी पी नॉट की वैल्यू ये आ गई 5 ये पुट की, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू 0.346 और टॉर ये गिवन है 8 आवर ये पुट किया कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम कंसनट्रेशन इस ड्रग की आ रही है 5.33 मिलीग्राम पर लीटर. इसी तरीके से अब मिनिमम कंसनट्रेशन निकाली. सी पी मिन इज इक्वल टू सी पी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टॉर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर. वैल्यूज़ पुट की, सी पी नॉट ये आ गया, एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू ये निकाली हुई है, टॉर तो 8 आवर है गिवन है और यहाँ पर ऐसे ही ये हमने वैल्यूज़ रखी 0.346 इंटू 8. तो मिनिमम कंसनट्रेशन इसको जब हमने कैलकुलेट किया साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो मिनिमम कंसनट्रेशन आ रही है 0.33 मिलीग्राम पर लीटर. तो हमने ये ए और बी मालूम कर लिया. अब तीसरी चीज़ हमें मालूम करनी है विच इज़ एवरेज कंसनट्रेशन. अच्छा, अब एवरेज कंसनट्रेशन का फार्मूला लगाएंगे जो कि ये है सी पी एवरेज इज इक्वल टू एफ इंटू डी नॉट डिवाइडेड बाई के इंटू वी डी इंटू टॉर. सभी हमारे पास है. एफ यानी जो कि फ्रैक्शन ऑफ डोज है जो कि आई वी है तो 1 है.
डोज गिवन है 50 मिलीग्राम, के हमने ये निकाला हुआ था 0.346, वीडी 10 लीटर है और टॉर 8 आवर है। तो इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ पुट की और जब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो इस ड्रग की एवरेज कंसंट्रेशन हमारे पास निकल कर आ गई, जो कि है 1.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह से हमने ये पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए फिजिशियन वांट्स टू गिव थियोफाइलिन टू ए यंग मेल एजमेटिक पेशेंट। ठीक है, ड्रग है थियोफाइलिन, यंग मेल पेशेंट है और उसको एजमा है, एजमेटिक पेशेंट्स है, जिसकी एज है 29 ईयर्स और वेट है 80 kg। तो एज हो गई 29 ईयर्स गिवन डेटा में और वेट हो गया 80 kg। अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ थियोफाइलिन इज़ 5 आवर। तो ये भी गिवन हो गई, यानी ड्रग की हाफ लाइफ टी हाफ 5 आवर। एंड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वी डी इज इक्वल टू 50% ऑफ द बॉडी वेट। तो वी डी भी गिवन हो गया 50% ऑफ द बॉडी वेट, तो इसको भी हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वेट हमारे पास दिया हुआ है। द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन रिक्वायर टू प्रोवाइड एडिक्वेट एयरवे वेंटिलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोग्राम पर ml। यानी इसकी कंसंट्रेशन कितनी अचीव होनी चाहिए? 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो ये एक कंसंट्रेशन हमें गिवन है, यानी ये डिज़ायर कंसंट्रेशन है जो हमें चाहिए कि ताकि, क्योंकि इस पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि इससे एयरवे वेंटिलेशन यानी एजमेटिक अटैक जो होगा वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गिवन हो गई है। अब आते हैं पूछा क्या जा रहा है, ए पार्ट। द फिजिशियन वांट्स द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एवरी 6 आवर, यानी टॉर गिवन हो गया अराउंड द क्लॉक, यानी हर 6 घंटे में इसको ये मेडिकेशन, ये टैबलेट लेनी है, ये मेडिकेशन लेनी है एवरी 6 आवर। व्हाट डोज ऑफ थियोफाइलिन वुड यू रिकमेंड, यानी डी नॉट मालूम करना है, डोज कितनी दें। अज्यूम थियोफाइलिन इज 100% बायो अवेलेबल, यानी एफ इज इक्वल टू 100%। 100% मीन्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा। तो एक तो हमें ये मालूम करनी है इसकी डोज कितनी देनी है इस ड्रग की, अगर हम इसको हर 6 घंटे से दें और कंसंट्रेशन ये टारगेट करें और ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का ये है, हाफ लाइफ ये है, तो फिर इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। बी पार्ट, इफ़ यू वर to find that theophylline is available to you only 225 मिलीग्राम कैप्सूल, यानी आपने अपनी फार्मेसी में देखा आपके पास थियोफाइलिन एक तो इससे डोज निकल कर आएगी, लेकिन आपने फार्मेसी में देखा कि आपके पास जो कैप्सूल है थियोफाइलिन का, उसकी जो स्ट्रेंथ है थियोफाइलिन की 225 मिलीग्राम है। तो क्या ये जो इससे डोज आ रही है और ये जो 225 मिलीग्राम है दोनों मैच कर रही हैं? तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, यानी हर 6 घंटे में 225 मिलीग्राम का कैप्सूल दे दें। लेकिन मसला ये है कि आपके पास जो कैप्सूल है वो 225 मिलीग्राम का है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर आपको ये डोज जो हर 6 घंटे बाद दे रहे होंगे, बजाय इसके लिए आपको डोजिंग इंटरवल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 225 मिलीग्राम पर क्या हमें डोजिंग इंटरवल यानी टॉर रखना पड़ेगा। यही आगे वो पूछ रहे हैं, व्हाट डोजेज रेजिमेंट वुड यू रिकमेंड, यानी फिर अगली डोज 225 मिलीग्राम एवरी कितने टाइम से दी जाए कि वो ऐसे ही यानी यही प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मैनेज करे, यानी 10 माइक्रोग्राम पर ml। अच्छा, इस पे भी हम बात कर चुके हैं, माइक्रोग्राम पर ml इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर। चले जनाब, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा जनाब, अब गिवन डेटा वही पेशेंट का वेट दिया हुआ है 80 kg, हाफ लाइफ 55 आवर, वीडी 50% ऑफ बॉडी वेट, तो वही 50 डिवाइडेड बाय 100 किया ताकि ये परसेंट ख़त्म हो तो 0.5 आ गया। फिर इसको 80 kg से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये आया होगा पर लीटर जो भी होगा वीडी, तो 80 kg से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थियोफाइलिन का इसके बॉडी में है 40 लीटर। एवरेज कंसंट्रेशन मुझे कितनी चाहिए? 10 माइक्रोग्राम पर ml, जैसे मैंने कहा था दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर लीटर। टॉर आपने 6 आवर रखना है, यानी एवरी 6 आवर डोज रिपीट होगी। एफ जो है वो हमने वहाँ पे सवाल में गिवन था कि 100% बायो अवेलेबिलिटी है, मीन्स फ्रैक्शन में ये 1 होगा। तो डोज मालूम करनी है कितनी देनी है, DL कह लें या D नॉट कह लें। और अगर कैप्सूल 225 मिलीग्राम का अवेलेबल है तो फिर टॉर क्या होगा, जैसा कि हमने उस वक्त बात की थी। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लगाई CP एवरेज की, तो ये तो हमें 10 गिवन है, हमें मालूम क्या करना है डोज। तो इस फार्मूले से, क्योंकि देखिए F भी गिवन है इसमें, K हम इससे निकाल लेंगे हाफ लाइफ से, VD ये गिवन है और टॉर ये गिवन है, तो हम इस इक्वेशन से D नॉट निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने K मालूम कर लिया, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट 0.693 डिवाइडेड बाय 5 ये दिया हुआ है, तो K की वैल्यू यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मेरे पास निकल कर आ गया 0.138 पर आवर। नाउ
अब इस इक्वेशन को मैंने एडजस्ट किया, इसको डी को यहीं रखा, ये के वी डी टॉर अपॉन में, तो यहाँ आके सी पी एवरेज से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये देख लें सी पी एवरेज इंटू वी डी इंटू के इंटू टॉर, और ये एफ जो है यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यही हो रहा है, एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब हमने वैल्यूज़ पुट की, सी पी एवरेज ये दिया हुआ है 10, फिर उसके बाद वी डी, ठीक है, वी डी ये दिया हुआ है 40 लीटर, फिर उसके बाद वी डी के बाद क्या है के, वो निकाला हुआ है, ये रहा 0.138, ठीक है, 136 नहीं है बल्कि ये 0.138 है, ठीक है, और फिर टॉर जो है वो ये हो गया 6, और एफ़ की वैल्यू 1 है, तो ये एफ़ की वैल्यू पुट कर दी। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास डोज निकल कर आई 331.2 मिलीग्राम। अब मसला तो ये है कि हमारे पास तो जो फार्मेसी में वहाँ पे सवाल था ना कि जो गिवन कैप्सूल है वो तो 225 मिलीग्राम का है, तो फिर ये कैसे दें, 225 मिलीग्राम का कैप्सूल है और हमारे पास डोज आ रही है हर 6 घंटे में 331 मिलीग्राम एवरी 6 आवर, यानी हर 6 घंटे में आपने इतनी डोज देनी है थियोफाइलिन का की। तो फिर अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हम 225 मिलीग्राम दे दें कैप्सूल उसके बजाय, तो फिर वो उसके लिए ये टॉर की वैल्यू क्या हमें मिलनी चाहिए। तो ठीक है, नाउ इफ़ डी नॉट टी 225 मिलीग्राम, क्योंकि यही अवेलेबल है, हमने अगेन यही इक्वेशन यूज़ की, यहाँ 10 रखा F1, डी नॉट की जगह 225 रखा, के की वैल्यू रखी, वी डी की रखी, और इस पर टॉर मालूम कर लिया। तो जब हमने इसको ये देखें टॉर को हम इधर लेकर आ गए, एक तरफ रख दिया, तो ये के वी डी इधर से आके सी पी एवरेज से मल्टीप्लाई होगा, एफ डी नॉट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब मैंने इसको टॉर को जो है वो कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास निकल कर आ रहा है, ठीक है, यानी टॉर मेरे पास इधर आ गया, सी पी एवरेज नीचे आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास निकल कर आया 4.07 आवर, यानी हर 4 घंटे कह लें। यानी अगर आपके पास फार्मेसी में कैप्सूल 225 मिलीग्राम का है तो फिर आपके पास ये डोज आ रही थी, लेकिन मसला ये कि ये डोज तो हमारे पास है ही नहीं, कैप्सूल है ही नहीं, या तो 225 मिलीग्राम दें या 2 कैप्सूल देंगे तो वो तो फिर हो जाएगा 450 मिलीग्राम, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर 225 मिलीग्राम वाले ही कैप्सूल अगर हमें देना है तो वो फिर हम दे सकते हैं एवरी 4 आवर, यानी 4.07 आवर मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। तो हमारे पास ये दूसरा न्यूमेरिकल भी इस तरह से सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन है, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल नहीं है। 4 जो है वो भी न्यूमेरिकल नहीं है और 5 जो है वो भी न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इज न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, व्हाट इज़ द लोडिंग डोज फॉर एंटीबायोटिक, यानी DL या लोडिंग डोज मालूम करनी है एंटीबायोटिक की, जिसकी K यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 0.23 पर आवर विद ए मेंटेनेंस डोज ऑफ 200 मिलीग्राम, और उसकी जो मेंटेनेंस डोज है यानी D नॉट 200 मिलीग्राम है, और गिवन एवरी 3 आवर, यानी टॉर इज इक्वल टू 3 आवर। तो इसकी बेस पे लोडिंग डोज कैलकुलेट करनी है। तो 3 चीज़ें गिवन है, K यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, मेंटेनेंस डोज यानी D नॉट, और DM भी कह सकते हैं इसको, यानी M स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस और D स्टैंड्स फॉर डोज, 200 मिलीग्राम, और टॉर की वैल्यू 3 आवर। तो हम अब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ये गिवन डेटा हो गया, D नॉट या DM 200 मिलीग्राम, K की वैल्यू 0.23 पर आवर, टॉर 3 आवर, और लोडिंग डोज मालूम करनी है। लोडिंग डोज का फॉर्मूला क्या है, लोडिंग डोज या DL इज इक्वल टू D नॉट अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस K टॉर। तो D नॉट ये गिवन है, K की वैल्यू ये गिवन है, टॉर की वैल्यू ये गिवन है, फार्मूले में हमने पुट की, तो इस ड्रग की लोडिंग डोज निकल कर आ गई 401 मिलीग्राम, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 400 मिलीग्राम, यानी लाजिम बात है 401 क्या होता है, 400 राउंड ऑफ कर लेंगे फिर हम। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए ड्रग हैज़ एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 40 लीटर। तो ये ड्रग है वो गिवन है, उसके डेटा में 2 चीज़ें तो अभी ये पहले ही हमें पता चल गई, हाफ लाइफ उसकी यानी T हाफ 2 आवर, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 40 लीटर। आगे क्या पूछ रहे हैं, द ड्रग इज गिवन एट ए डोज ऑफ 200 मिलीग्राम, तो ये D नॉट आ गया, यानी 200 मिलीग्राम दी जा रही है एवरी 4 आवर, यानी ये टॉर आ गया, डोजिंग इंटरवल। डोज भी गिवन है
टॉर यानी डोजिंग इंटरवल एवरी 4 आवर वो भी गिवन है। बाय मल्टीपल आईवी बोलस इंजेक्शन, अब आईवी जा रही है तो एफ खुद ब खुद 1 हो गया यानी 100% ड्रग एब्जॉर्ब, ठीक है। प्रिडिक्ट द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 1 आवर आफ्टर द थर्ड डोज, तो ड्रग कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ये ड्रग जो कि 200 मिलीग्राम एवरी 4 आवर दी जा रही है, ठीक है, जिसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 आवर है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 40 लीटर है। तो मालूम क्या करना है कि जब हमने इसकी थर्ड डोज दी यानी एन इज इक्वल टू 3, एन मीन्स नंबर ऑफ डोज, एन इज इक्वल टू 3 यानी थर्ड डोज के 1 घंटे के बाद प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्या होगी, तो अब हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए जनाब, नाउ लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन। गिवन डेटा पर आते हैं। गिवन डेटा में वही हाफ लाइफ 2 आवर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 40 लीटर है, डोज जो है 200 मिलीग्राम दी जा रही है एवरी 4 आवर, एन इज इक्वल टू थर्ड यानी थर्ड डोज है, और उसके 1 घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगी वो भी एक तरह से गिवन नहीं है, वो पूछा क्या जा रहा है सीपी, ठीक है। नाउ अब हमने इक्वेशन लगाई, सीपी इज इक्वल टू डोज अपॉन वीडी, ब्रैकेट ओपन फिर ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस एन के टॉर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे एन है, यहाँ पर एन नहीं है, इसको क्लोज किया हमने, ठीक है। यहाँ पर भी फिर स्क्वायर ब्रैकेट फिर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये होल वैल्यू एक साथ है, और फिर ये इस होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट माइनस के टी, ये के टी जो होगा यहाँ पर ये 1 आवर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि टी इसमें हमें के की वैल्यू चाहिए, तो हाफ लाइफ गिवन है तो के से हम ये मालूम कर लेंगे, के इस इक्वेशन से जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की हम के की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो 0.693 बाई टी हाफ 0.693 बाई 2, तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 0.346 पर आवर, तो के की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है। डोज गिवन है, ये हो गई 400 मिलीग्राम, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 40 लीटर ये गिवन है, ये भी हो गया। एन जो है ये 3 है, के हमने ये निकाल लिया, ये टॉर जो है कितना है, टॉर ये रहा 4 आवर, एन वन माइनस एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू पुट की, टॉर की एक्सपोनेंट माइनस के, और ये टी की जगह ये 1 लिखा जाएगा, तो यही हमने किया। इस इक्वेशन में ये 200 डिवाइडेड बाई 40, ये हो गया हमारे पास एन थर्ड डोज, के की वैल्यू, टॉर की वैल्यू, यहाँ पे के की वैल्यू, टॉर की वैल्यू, के की वैल्यू, और ये टाइम जिस पे कंसंट्रेशन पूछी जा रही है 1 आवर, वो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि ये कंसंट्रेशन है 4.64 मिलीग्राम, यानी ये जो भी ड्रग दी जा रही है आईवी, उसकी 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन जो होगी वो 4.64 मिलीग्राम पर लीटर होगी। तो जो सवाल पूछा जा रहा था कि 1 घंटे के बाद क्या कंसंट्रेशन होगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सीपी पोस्ट 1 आवर ऑफ डोज, ठीक है ना, सीपी पोस्ट 1 आवर ऑफ डोज क्या होगी, यानी 1 घंटे के बाद डोज क्या होगी, तो वो ये हमारे पास 4.64 मिलीग्राम पर लीटर, या ये भी लिख सकते हैं 4.64 माइक्रोग्राम पर एमएल। बात एक ही है जो कि हम कई दफ़ा पहले भी इसका तस्करा कर चुके हैं, ठीक है जनाब। तो इसके साथ जो है ये न्यूमेरिकल जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 and onward we will discuss in the next lecture. Thank you very much.